प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। जब इन दिनों में हम कलीसियाओं के ऊपर गौर कर रहे हैं, यूहन्ना के द्वारा जो 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा गया, जो लेटर भेजा गया, उसमें आज एक और कलीसिया के ऊपर गौर करेंगे और ये है सरदीस की कलीसिया। मेरे प्रियो, ये 5वीं कलीसिया है जिसको लेटर लिखा गया और बाइबल ये बताती है कि इस कलीसिया को चेतावनी भी दी गई थी और इसकी पहली आयत प्रकाशित वाक्य 3:1 में लिखा हुआ है, सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। ये डेड चर्च था। जीवित इसलिए कहलाता था क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो जीवन पे विश्वास करते थे और एक सच्चे विश्वासी थे। उनकी वजह से जीवित कलीसिया तो कहलाती थी, लेकिन सारा जो ग्रुप मिलके बनता था वो उसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो डेड मसीही थे। डेड मसीही का मतलब जिनमें कोई जोश नहीं था, एक रीति रिवाज सिस्टम से चल रहे थे। और मेरे प्रियो, इसमें कुछ खास बातें आपको और बता देते हैं। 1560 एडी में प्रोटेस्टेंटिज्म स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 5 साल में अलग अलग चर्च बने। अब उस हिस्ट्री के ऊपर हम नहीं जाएंगे। ये चर्च परमेश्वर की ओर से डेड इसलिए कहा जाता था कि यहाँ के 2 तरह के लोग थे। एक बहुत सुस्त लेजी किस्म के क्रिश्चियन थे यहाँ के, मतलब इस क्रिश्चियनों के अंदर कोई जोश नहीं था, बस एक सुस्ती थी, चल रहा है। और दूसरी एक और भी रीजन था, वो ये था कि ये लग्जोरियस लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। इन्हें आराम प्रिय थे, ये आरामदायक जीवन चाहिए था। इस कलीसिया में इन 2 तरह के लोगों की वजह से कलीसिया डेड कहलाती है, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी थी। लेकिन बाइबल ये बताती है कि वचन कहता है कि तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, 4वीं आयत में, तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। और इसे में लिखा हुआ आगे कि मैं उन्हें श्वेत वस्त्र पहनने के लिए दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर 3 तरह के लोग हैं और 3 तरह के लोग आज भी संसार में पाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहलाता है, बताने मांगता हम लोगों को कि क्या आज हम उन मसीहों में हैं जो डेड हैं, जिनमें कोई जोश नहीं है। हम आराधनालय जाते हैं, आराधना करते हैं, पर हमें कोई जोश नहीं है, टाइम काट रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है ये भी एक तरीका है। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं मसीही समाज में जो आज आरामदेह जीवन चाहते हैं। पर हम क्या सोचते हैं, हमारी लाइफ में आज क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात जो इस चर्च के अंदर सबसे अच्छी थी वो ये थी कि यहाँ कुछ मसीही ऐसे थे जो बिल्कुल जोशीले थे। इसीलिए वचन में दोनों को तो क्रिटिसाइज किया गया, मरे वो कहा गया, दूसरा उनको कहा गया कि तुम में कुछ नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ जो कुछ विश्वासियों का समूह था उनको एक ड्यूटी दी गई है और वो ड्यूटी यह है कि तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, क्योंकि वो श्वेत वस्त्र मेरे पहनकर मेरे साथ घूमेंगे। लेकिन उनको एक ड्यूटी बताई गई है, तुम जागृत रहो और दूसरों को भी जागृत करो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आने वाले हैं। हम सब इन परिस्थितियों में देख रहे हैं, धीरे धीरे संसार खत्म होता जा रहा है। वचन में पहले ही एक भविष्यवाणी है कि वो अपने रहने वालों के समेत गल रहा है। और अब अगर आप पढ़ते होंगे, न्यूज़ेस देखते होंगे ज़रूर, तो ऊपर ग्लेशियर गल रहे हैं, समुद्र का जल चढ़ रहा है। एवरी डे 1/2 सेंटीमीटर समुद्र चढ़ रहा है। मेरे प्रियो, ये सारी बातें क्या बता रही हैं? गल रहा है, इंसान गल रहा है। आज नई बीमारी आ गई,
वो गला रही है। यूपी के गोरखपुर में इंफ्लुएंजाइटिस फैल गया, ये गला रहा है, चिंताएं गला रही हैं आज हमारे। वजह क्या है? सिर्फ प्रभु यीशु का हमारे संग ना होना। वचन कहता है यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवित है और उनको एक आज्ञा दी जा रही है कि जो डेड हो रहे हैं उनको जागृत करो। मेरे प्रियो मसीहों का कि दो ड्यूटी है, एक वो खुद जागृत रहे और दूसरा वो दूसरों को जागृत करे। आज बहुत सी प्रचार संस्थाएं हैं, परमेश्वर के वचन की सेवकाई में लगी है, लेकिन हर एक का ध्येय क्या है? आज किस जोश में है? क्या चाहिए हर एक? मेरे प्रियो वचन में एक बहुत खुली बात है। जब धनवान मनुष्य और लाजर के बारे में प्रभु यीशु बता रहे थे, वो कोई दृष्टांत नहीं था, वो एक सच्ची घटना थी जो उत्पत्ति की पुस्तक के सामने हुई थी और प्रभु यीशु उसका वर्णन कर रहे थे। कभी उन्होंने किसी दृष्टांत में कोई नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ लाजर नाम लिया है। और तब बताया कि प्रभु यीशु ने बताया कि धनवान से अब्राहम ने क्या कहा था, स्मरण कर तू अच्छी वस्तुएं ले चुका, क्योंकि वो जीता कैसे था? लूका 16:19 में लिखा है, धूमधाम वो पार्टीज में एंजॉय कर रहा था जब मारा अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए आके उठाई। अब्राहम से कहा लाजर को भेज दे, पानी की छुमुलिया भिगो के मेरी जीभ पे लगा दे। अब्राहम ने बोला नहीं, तुम अपना एक अच्छा जीवन जी चुके। मेरे प्रियो, हमको चुनना है, हमको कहाँ लेना है, इस संसार में या परमेश्वर के राज में। यहाँ पे लिखा है, तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं एक श्वेत वस्त्र दूंगा। ये श्वेत वस्त्र क्या है? ये मेरे प्रियो वो धार्मिकता है जो प्रभु यीशु अपने लोगों को स्वर्ग में देंगे। हमारी बॉडी कवर होगी उस धार्मिकता से जिसका चिन्ह श्वेत वस्त्र बताया गया है। श्वेत हमेशा साइन होता है प्योरिटी का, और वहां पे परमेश्वर अपने लोगों को ये देंगे। कब? जो जय पाए। अब मनुष्य को 3 तरीके से जय पानी है। उसके सामने शैतान बहुत सी चीजें रखता है, लग्जोरियस लाइफ रखेगा, वर्ल्डली इंजॉयमेंट रखता है, पैसे का लोभ देता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमारे पास परमेश्वर के द्वारा क्या मिलेगा? हमने कभी सोचा? परमेश्वर चाहते हैं हम अपने जीवन में चुने, क्योंकि मरियम से प्रभु यीशु ने क्या कहा था, जो उत्तम भाग मरियम ने चुना है वो कभी उससे छीना ना जाएगा। मरियम ने चुना क्या था? प्रभु यीशु के चरणों में बैठना। मार्था ने क्या चुना? घर की सारी चिंताएं, खाने पीने की व्यवस्था, वो भी जरूरी था, लेकिन प्रभु यीशु के आने के बाद इंपॉर्टेंट था वहां वचन को जानना। मार्था को एडमायर नहीं किया गया, मरियम को किया गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हर मसीही से यही तो चाहते हैं कि हम पहला काम जो करें वो प्रभु के चरणों में बैठे, प्रार्थना में रहें। अगर जो सो रहे हैं, जो आज डेड हो रहे हैं, जो आज दुनिया चीजों में इन्वॉल्व है, उन्हें जागृत करें, बताना है। मेरे पास बहुत फोन आते हैं प्रेयर के लिए, मसीह भी बहुत होते हैं। उनसे एक ही बात पूछता हूँ, आप मुझसे तो प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे, क्या आपने घुटने टेक के प्रभु से कभी अपना बोझ दिया? आधे आधे घंटे बात करते हैं, अपना बोझ मुझे देते हैं। मैंने कहा उनसे, मैं भी एक मनुष्य हूँ, आपका बोझ मैं प्रभु तक पहुंचाऊंगा, बस यही मेरे काम है, मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन क्या आप खुद घुटनों के बल आके कभी प्रभु का अपना बोझ देते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु ने क्या कहा, वचन क्या सिखाता? अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। आज के संसार में हमें अगर जीना है तो मेरे प्रियो, हमें संसार की तरह नहीं बनना है। वचन कहता अलग रहो, अलग होके चलो, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम अलग होके चले, एक सच्चे मसीही जीवन को जिए और अद्भुत तरीके से परमेश्वर काम करें। जबकि परमेश्वर इन दिनों में अपने लोगों को बहुतायत से इस्तेमाल कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ये वचन का प्रचार होता चला जाए, ये सुसमाचार संदेश सब तक पहुंच जाए। मेरे प्रियो, हर मसीह की ड्यूटी है आज कि शुभ संदेश दे, शुभ संदेश पहुंचाए। और ये शुभ संदेश है हमारे लिए स्वर्ग में एक जगह तैयार है। गॉस्पल, प्रभु यीशु हमारे लिए आए, अपना प्राण दिया सिर्फ इसलिए कि अब हम अपने पापों में ना मरे और हमारी आंख खुले तो प्रभु यीशु के घर में हो।
प्रभु के साथ हूँ, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें पहचानता हूँ, ताकि जहां मैं रहूं वहां वो भी रहे। मैं जा रहा हूं, यूहन्ना 14 की पहली आयत में लिखा है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा। मेरे प्रियो, आज इस संसार के अंदर जब सब कुछ दिख रहा हमको, महंगाई, महामारी, अकाल, बाढ़, सब कुछ दिख रहा है, टिड्डियों का आतंक सब दिख रहा है, आज जरूरत किस बात की है? वो ये कि हम प्रभु यीशु पे भरोसा करें, उनके संग रहें, उनके संग चलें। और वचन कहता है कि हम कभी डिगने नहीं पाएंगे। वचन में कहीं नहीं लिखा है कि तुम ऐसी परीक्षा में पड़ोगे जो सहने से बाहर होगी। वचन बार बार एक ही बात कहता है, मुझ पे भरोसा रखो, मुझसे अपनी बातें कहो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जवान शेर भूखे हो सकते हैं, भजन संहिता 34 में लिखा हुआ है, साथ में जवान शेर भूखे हो सकते हैं, पर मेरे डरवैयों को कोई भली वस्तु की घटी नहीं होगी। कहाँ लिखा है कि हम भूखे मरेंगे? कहाँ लिखा हमें घटी होगी? कहाँ लिखा हमें कोई कमी होगी? मेरे प्रियो, हमारे लिए वचन भरा हुआ है। यीशु मसीह यही तो चाहते हैं, हम इस वचन में बढ़ें, वचन हम में रहे, ताकि हम प्रभु के राज में प्रवेश करें। एक बात और खास तौर से अपने जीवन में हम मान कर चले कि जो तुम में है, पहला यूहन्ना 4 बाब की 4 आयत में है, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। बाहर बीमारी है, यीशु मसीह अंदर है, वो जयवंत होंगे। अभी गुजरे दिनों में हल्का फीवर आया, परमेश्वर से प्रार्थना की, हर तरफ महामारी बची थी कोरोना को लेकर के, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने एक चंगाई दी। मेरे प्रियो, हम अपनी बातें कहें तो प्रभु से, प्रभु देगा, उसका वायदा है। आज भी प्रभु ने चंगाई दे रखी है, आज भी चश्मा लगाने की नौबत नहीं आई, जबकि तेज हो गई। अभी भी जब मैं सामान लेने जाता हूँ स्कूटर से, तो दुकानदार एक ही बात कहता, अंकल आप इस उम्र में स्कूटर चलाते हैं, हम लोग के लिए बहुत ये बड़ी बात है। मेरे प्रियो, ये सिर्फ प्रभु यीशु की ताकत है जो आज इस तरह से लेके चल रही है, वरना मनुष्य किसी लायक नहीं है, कोई प्रचारक किसी लायक नहीं है, अगर प्रभु यीशु का अनुग्रह ना हो। मेरे प्रियो, आप प्रभु के अनुग्रह का इंतजार करिए और देखिए प्रभु कैसे काम करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं, 36 साल से ऊपर हो गया परमेश्वर की वचन की सेवकाई करते हुए, परमेश्वर ने बहुत सकेतियों से निकाला, लेकिन कभी भी हमेशा हाथ पकड़ के चलाया और बैक स्लाइडर नहीं होने दिया। बहुत सी परीक्षाएं आई, लेकिन कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत से प्रलोभन मिले। जब मैं शुरू में प्रभु के पास आया, मुझे अमेरिका बुलाया गया था हमेशा के लिए, अपने परिवार के साथ, वहां आओ, आप मेरे संग मसीह सेवकाई करो। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे प्रभु ने मना किया, तुझे नहीं जाना है। मैं नहीं गया, अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, सरकारी नौकरी करते हुए परमेश्वर की सेवकाई की। कितनी बार मुझे चांस मिला कि नौकरी छोड़ के मिनिस्ट्री में चला जाऊं, पर हमेशा जब घुटनों के बल होते थे, प्रभु की एक आवाज आती थी, पौलुस को स्मरण कर। वो अपनी कमाई के लिए तंबू बनाता था। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर देना मांग चाहते हैं। कब? जब हम परमेश्वर पे आश्रित हो। वचन में हम क्या मांगते हैं? प्रभु दे दे। क्या हम ये नहीं मांगते प्रभु जो इसको आशीषित कर? अगर हम यही मांगे प्रार्थना में कि जो हमारे पास है उस पर आशीष दे, तो मेरे प्रियो एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि विधवा एलिया के टाइम में 3.5 साल अकाल पड़ा। एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी का तेल 3.5 साल चला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीष थी। हमारे पास थोड़ा सा होगा, परमेश्वर की आशीष होगी, वो बढ़ता चला जाएगा। बाइबल कहती है चेक कर देखो। हम अपने बोझ यहोवा को दे, प्रभु यीशु से मांगे, अपनी बीमारी अपनी तकलीफ के प्रभु को दे, पैसे की तंगी है प्रभु से कहे, बीमारी है प्रभु से कहे। देखिए प्रभु कैसे देते हैं। मेरा पूरा भरोसा इसलिए है क्योंकि इस दिनों में पूरे 36-37 साल की सेवकाई में अच्छी तरीके से इस बात को सीखा है। और आज परमेश्वर यही चाहते हर मसीही से कि उन पे आश्रित होना सीखे। अंत में एक आशीष वचन आपके द्वारा जब हम विदा होंगे, हम एक ही बात आपके दिल में आज फिर बोलना चाहते हैं कि मेरे प्रियो, अपना बोझ यहोवा पे डालिए और परमेश्वर से कहिए जो आपके पास है उसे आशीषित करें। आसमान के झरोके खोल के नोटों की बारिश ना करें, पर जो है उसको आशीषित करें। वो कभी खत्म नहीं होगा,
और वो बढ़ता जाएगा। हमेशा इस विश्वास को लेके चले, प्रभु की आशीष हमेशा साथ रहेगी। परमेश्वर आपको आशीषित करे।